हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज। जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप लोग एटलीस्ट अपने 50 मार्क्स इंश्योर कर पाएँ इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब जब भी हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाता है। आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक हम लोग सेशन को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक, और लास्ट में फिर हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टॉपिक भी। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि अगर आप लोग किसी ऐसे कोर्स की तलाश में थे जहां पे आप लोगों को मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़े और मैक्सिमम रिटर्न आप लोग फैच कर पाएं, तो आप लोगों की ये तलाश खत्म होती है। बिकॉज एडुटैप के द्वारा 2 डे डेमो कोर्स लॉन्च किया गया है फॉर जस्ट रुपीज़ 1, जहाँ पे हमारे मास्टर कोर्स का आप लोगों को एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर 2 डेज, सो दैट आप लोग एक आइडिया ले पाएँ कि किस तरह से जो कंटेंट है वो हमारे मास्टर कोर्स के अंदर जो है वो कवर किया गया है गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस 2 डे डेमो कोर्स भी बाय विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ एड्यूटैप गाइस। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। अब देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केटिंग के बारे में। अब देखिए, रिटेल बैंकिंग के अंदर हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अब इन वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स को अलग अलग तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जा सकते हैं। मतलब हम लोग जो है उनकी प्रेजेंट नीड को भी एड्रेस कर पाते हैं और उनकी फ्यूचर नीड को भी कैटर कर पाते हैं गाइज। सो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बोल देते हैं। अब बिकॉज क्रॉस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट इज क्वाइट फिजिबल इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग, जिस वजह से हम लोग जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू प्रॉफिट्स जनरेट कर पाते हैं गाइस, ठीक है। बट अगर हम लोगों को प्रोडक्ट और सर्विसेज के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करने हैं तो हम लोगों को सबसे पहले इफेक्टिवली उन प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर कस्टमर को पता ही नहीं है कि भाई इस तरह का कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो इस पर्टिकुलर बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, देन वी विल नॉट बी एबल टू अचीव द प्रॉफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस गाइस। तो इसीलिए इफेक्टिव मार्केटिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है रिटेल बैंकिंग के अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज की भी। आफ्टर दैट अब हम लोग मार्केटिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक मार्केटर जो है वो क्रिएट, कम्युनिकेट और डिलीवर करता है क्या, वैल्यू टू दी कस्टमर्स। तो कस्टमर्स तक वैल्यू को क्रिएट करना, कम्युनिकेट करना और डिलीवर करना, इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, मार्केटिंग बोल देते हैं गाइस। अब एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुए डेरिक वॉन्डरवेयर, जिन्होंने बैंक मार्केटिंग को लेकर के अपना कुछ आउटलुक दिया। इन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोग मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देन वी आर डूइंग द बैंक मार्केटिंग। एक्चुअली मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट्स का मतलब क्या है कि जैसे कोई रूरल एरियाज है, वहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि भाई एग्रीकल्चर लोन जो है वो वहाँ पे डिसबर्स किया जा सकता है, तो वो मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट को हम लोगों ने जो है वो वहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ बैंक मार्केटिंग। नेक्स्ट इज असेसिंग द कस्टमर्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड। तो मान लो आप लोगों के पास बैंक में कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है मुझे अपनी जो है एक जॉइंट एफडी ओपन अप करवानी है। नाउ ही इज़ द एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ योर बैंक। तो आपने उनको बोला कि ठीक है, आपकी जॉइंट एफडी तो हम लोग ओपन कर ही देंगे, बट एज इट सीम्स दैट यू आर न्यूली मैरिड, सो यू मस्ट बी प्लानिंग टू शिफ्ट इनटू अ बिगर हाउस नाउ। तो हमारे बैंक के द्वारा हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको बहुत ही कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर होम लोन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया कि कस्टमर की प्रेजेंट नीड को भी समझ लिया और उसकी फ्यूचर नीड को भी एड्रेस कर लिया। सो इट विल ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ बैंक मार्केटिंग भी। नेक्स्ट इज सेटिंग बिजनेस डेवलपमेंट गोल्स गाइज। बिजनेस डेवलपमेंट गोल्स का मतलब क्या है कि मुझे किस तरह से जो है वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कितने मुझे फिगर्स के अंदर कितना जो प्रॉफिट है वो जनरेट करना है, कौन से प्रोडक्ट को मुझे जो है वो और ज़्यादा बूस्ट करना है, कौन से प्रोडक्ट को मुझे जो है वो अपनी प्रोडक्ट लाइन से एलिमिनेट करना है। ये सारा पार्ट बन जाएगा बिजनेस डेवलपमेंट गोल्स का गाइस, ठीक है। सो दिस विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ बैंक मार्केटिंग। नेक्स्ट इज अडेप्टिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब जैसे आज की डेट में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वैसे वैसे बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज भी हम लोगों को जो है वो चेंज करने पड़ रहे हैं विद द इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। तो अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ में जो है वो अडॉप्ट करवा पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं, देन वी आर एक्चुअली डूइंग दी बैंक मार्केटिंग भी। सो दिस वाज द आउटलुक गिवन बाय डेरिक वॉन्डरवेयर ऑन द बैंक मार्केटिंग गाइस। आई होप दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है रिगार्डिंग द आउटलुक ऑन बैंक मार्केटिंग बाय डेरिक वॉन्डरवेयर भी।
आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं मार्केटिंग प्रोसेस के बारे में गाइस। तो देखिए मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर हम लोगों को सबसे पहले देखने के लिए मिलता है मार्केटिंग एनालिसिस गाइस। मार्केटिंग एनालिसिस में पार्ट बनता है स्वॉट एनालिसिस एंड ईआईसी असेसमेंट। अब ये स्वॉट क्या होता है? सो स्वॉट में जो एस है दैट स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट। अब जैसे मान लो कि एचडीएफसी बैंक है, अगर हम लोग स्वॉट एनालिसिस करें फॉर एचडीएफसी बैंक, तो मान लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि एचडीएफसी बैंक के द्वारा लो इनकम कस्टमर, हाई इनकम कस्टमर और मिडिल इनकम कस्टमर, हर कैटेगरी के कस्टमर को कैटर किया जाता है। तो दिस कुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ एचडीएफसी बैंक। वीकनेस क्या हो सकती है कि भाई जो एचडीएफसी बैंक है वो सिर्फ ऑफलाइन चैनल के थ्रू ही जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करता है। तो दिस कैन बी द वीकनेस ऑफ पर्टिकुलर एचडीएफसी बैंक। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि भाई ऑनलाइन चैनल के थ्रू भी प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करे। थ्रेट क्या हो सकता है कि भाई जो कॉम्पिटिटर है उसके द्वारा यही प्रोडक्ट कम प्राइस के ऊपर जो ऑफर किया जा रहा है। सो दिस कैन बी अ थ्रेट टू द इंडिविजुअल एचडीएफसी बैंक गाइस, ठीक है। सो दिस इज स्वॉट एनालिसिस भी। आफ्टर दैट हम लोग ईआईसी असेसमेंट कर लेंगे। ईआईसी का मतलब क्या है? इकोनॉमी की असेसमेंट करना, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्री की असेसमेंट करना और कॉम्पिटिटर की असेसमेंट करना भी, कि हमारी जो इकोनॉमी है क्या वो बूम फेज में है या फिर रिसेशन फेज में है। इसी तरह से जो बैंकिंग इंडस्ट्री है क्या वो ग्रो कर रही है या फिर उसका डाउनफॉल हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। सिमिलरली जो कॉम्पिटिटर्स हैं क्या वो भी लॉस बियर कर रहे हैं या फिर हम ही लॉस बियर कर रहे हैं गाइज, और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो प्रॉफिट अर्न तो नहीं कर रहे हैं कहीं। सो दिस ऑल विल बिकम द पार्ट ऑफ ईआईसी असेसमेंट भी। अब मार्केटिंग एनालिसिस के बाद जो सेकंड स्टेज आती है इन द मार्केटिंग प्रोसेस, दैट इज मार्केटिंग प्लानिंग गाइज। मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स को जो है वो डिफाइन कर दिया जाता है। मतलब बहुत बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेसिस के ऊपर हम लोग छोटे छोटे प्रोडक्ट लाइंस के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बोल देते हैं या फिर सेमी ऑटोनॉमस डिवीजंस बोल देते हैं। अब हर एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए फिर क्या किया जाता है? अलग से जो है वो मार्केटिंग प्लान बनाया जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरह से करनी है, उसके लिए एक सेपरेट प्लान बनाया जाएगा। सो दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। थर्ड वन इज द मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन गाइस। मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम लोग ब्लेंड करेंगे किसको? लोगों को, कल्चर को, स्ट्रक्चर को, डिसीजन को और रिवॉर्ड को भी। तो मतलब जिस भी प्रोडक्ट की हम लोगों को जो है वो मार्केटिंग करनी है, क्या उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में कौन कौन से इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व रहेंगे भी, क्या उससे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ने वाला है, हमारे जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केटिंग अगर इस तरह से की जाएगी, और रिवॉर्ड क्या देना है अगर हम लोगों को फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। सो दिस विल बिकम द पार्ट ऑफ मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन भी। एंड फाइनल स्टेज इज मार्केटिंग कंट्रोल गाइज। मार्केटिंग कंट्रोल के अंदर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इवेल्युएशन करेंगे कि भाई हमारे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट और जो एक्चुअल रिजल्ट है क्या वो सेम है। अगर वो सेम नहीं है देन वी विल बी टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस भी, ठीक है। सो ये चार स्टेजेस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं, जहां पे सबसे पहले आती है मार्केटिंग एनालिसिस, फिर मार्केटिंग प्लानिंग, फिर मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनल इज द मार्केटिंग कंट्रोल गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं मार्केटिंग मिक्स के ऊपर भी। अब देखिए मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम लोगों को 7 एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जो सातों के सातों एलिमेंट्स हैं, अगर इनका हम लोग सही से यूटिलाइजेशन करते हैं देन यू वी विल बी एबल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स भी। अब इन मार्केटिंग मिक्स को हम लोग 7 पीज भी बोल देते हैं। 7 पीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो सातों के सातों एलिमेंट्स हैं ये स्टार्ट होते हैं विद द अल्फाबेट पी इटसेल्फ, दैट इज प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस भी, ठीक है। अब एक एक करके इन 7 पीज को हम लोग देख लेते हैं फॉर अ बैंक भी। अब एक बैंक के लिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सो फिक्स डिपॉजिट, लॉकर फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सभी क्या हो जाएंगे? एक प्रोडक्ट हो जाएंगे बैंक के लिए भी। प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे? विच इज द सेकेंड एलिमेंट हेयर। अब जो डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मतलब हमारे जो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट है, रेकरिंग डिपॉजिट्स है, इनके केस में जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा? जो इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा ऑन दीज पर्टिकुलर डिपॉजिट प्रोडक्ट्स भी, दैट विल बिकम द प्राइस फॉर दीज प्रोडक्ट्स। और जो हमारे लोन्स हैं, लोन्स के केस में हम लोगों ने ऑलरेडी समझा है कि लोन के केस में एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है बैंक के द्वारा, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को रिसीव होगा वही क्या बन जाएगा? प्राइस बन जाएगा लोन के केस में। अदर सर्विसेज मतलब जो हमारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं उनके केस में जो फी या फिर जो चार्जेस लेवे किए जाएंगे कस्टमर के ऊपर, जैसे लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड की तो उसके बदले में जो फी चार्ज की गई फ्रॉम द कस्टमर, दैट विल बिकम द
प्राइस फॉर दैट प्रोडक्ट गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट इज प्रमोशन भी। तो देखिए प्रमोशन किस तरह से की जाती है बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज की, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के थ्रू या फिर एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स के थ्रू गाइस। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट होता है दैट इज प्लेस एलिमेंट भी। अब प्लेस क्या है कि किस प्लेस के थ्रू जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उनको एक्सेस किया जा सकता है। सो बैंक की ब्रांच के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट इज पीपल भी। अब देखिए पीपल का पार्ट कौन बनेंगे, राइट फ्रॉम बैंक स्टाफ और मार्केटर्स टू द फाइनल कस्टमर। मतलब बैंक का स्टाफ हु इज इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग दीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड द कस्टमर्स हु आर एक्चुअली अवेलिंग दीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ऑल विल बिकम द पार्ट ऑफ पीपल एलिमेंट इन दिस मार्केटिंग मिक्स भी। नेक्स्ट एलिमेंट इज प्रोसेस गाइस। अब देखिए प्रोसेस का पार्ट क्या बनेगा, वो सभी एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व राइट फ्रॉम आइडिया जनरेशन ऑफ द प्रोडक्ट टिल द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर, वो सभी एक्टिविटीज जो प्रोसेस का पार्ट बनेंगी। नेक्स्ट एलिमेंट इज फिजिकल एविडेंस भी। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो बैंकिंग है इट इज़ अ इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे हम लोग टेंजिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए डेबिट कार्ड इशू करते हैं या फिर पर्सनलाइज चेकबुक्स ऑफर की जाती हैं कस्टमर्स को, पासबुक ऑफर की जाती है जिनके थ्रू टेंजिबिलिटी हम लोग जो है इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। सो दिस ऑल विल बिकम द पार्ट ऑफ फिजिकल एविडेंस अंडर द मार्केटिंग मिक्स भी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 7 P's के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग जो इस सेशन को समराइज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि मार्केटिंग की ज़रूरत क्यों है रिटेल बैंकिंग के अंदर। फिर हम लोगों ने बात की कि मार्केटिंग होती क्या है, डेरिक वॉन्डरवेयर का क्या आउटलुक रहा रिगार्डिंग बैंक मार्केटिंग, मार्केटिंग प्रोसेस को हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोगों ने मार्केटिंग मिक्स या फिर 7 P's ऑफ मार्केटिंग को डिस्कस कर लिया गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नाउ देर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, consider the following statements regarding marketing in retail banking. Your statements are retail banking is primarily driven by the number of customers rather than a few corporate few large borrowers by. Effective marketing is important because profits are generated from a large customer base. Corporate banking mainly depends on large number of small value customers for profitability. So you need to choose the correct answer here bhi. Options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1 and 2 only भी। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन हियर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मार्केटिंग प्रोसेस। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि मार्केटिंग एनालिसिस इंक्लूड्स स्वॉट एनालिसिस एंड ईआईसी असेसमेंट। मार्केटिंग प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स एंड प्रिपेयरिंग मार्केटिंग प्लान्स फॉर देम। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, मार्केटिंग कंट्रोल इज कंसर्न्ड विद ब्लेंडिंग पीपल, कल्चर, स्ट्रक्चर, डिसीजन एंड रिवॉर्ड। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है, मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन फोकसेस ऑन एग्जीक्यूटिंग मार्केटिंग प्लान्स थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज भी। सो यू नीड टू चूज द करेक्ट आंसर हेयर भी। ऑप्शंस आर 1, 2 and 4 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number A, दैट इज 1, 2 and 4 ओनली भी। अब मार्केटिंग कंट्रोल नहीं, ये मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन का पार्ट बनता है, ब्लेंडिंग पीपल, कल्चर, स्ट्रक्चर, डिसीजन एंड रिवॉर्ड। सो दिस स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट वन, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 7 P's ऑफ मार्केटिंग इन बैंकिंग। सो इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट एंड लोन इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइस एलिमेंट। इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग आर द एग्जांपल ऑफ प्लेस। Debit card and personalized checkbook are the example of physical evidence. Direct selling agents and advertising are example of people. So you need to choose the correct answer here. Options are 1, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 1 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1, 2 and 3 only भी। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट और जो एडवर्टाइजिंग है इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पीपल भाई। पीपल का पार्ट बनेंगे वो सभी इंडिविजुअल हु आर दी पार्ट ऑफ बैंक स्टाफ, और इसके अलावा वो सभी इंडिविजुअल जो कि उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल कर रहे होंगे, दैट इज कस्टमर्स भी। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाएगा। इसके अलावा आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि एडुटैप हैज़ कम अप विद इंडिपेंडेंस डे सेल, जहां पे आप लोगों को फ्लैट 80% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है ऑन ऑल द जीआईबी कोर्सेज दैट यू नीड फॉर योर प्रिपरेशन भी। अब कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे हैं भी, तो देखिए मास्टर कोर्स जिसके अंदर आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसके अलावा लाइव क्रैश कोर्स,
इसके अलावा आप लोगों को यहीं पे जो है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए भी मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेंगे। अलॉन्ग विद दिस आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी एज अ कोर्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा भी। तो आप लोग किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में खुद को अगर एनरोल करते हैं तो आप लोगों को फ्लैट 80% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप लोगों को ये जो डिस्काउंट है ये प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप लोग खुद को एनरोल करते हैं बिफोर 12 अगस्त, बिकॉज द सेल इज वैलिड टिल 12 अगस्त भाई। अब यहाँ पे आप लोगों को जब भी डिस्काउंट अवेल करना है तो आप लोगों को फ्रीडम 80 जो कोड है वो यूज कर लेना है। अब इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कैसे करना है आप लोगों को, इसके लिए आप लोगों को एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है। जहाँ जाते ही कोर्सेज नाम का ये टैब आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ जाते ही JIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। जैसे ही JIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के जो कोर्सेज हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखने के लिए मिल रहा है 2 डे डेमो कोर्स, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने इस सेशन के जो बिगनिंग है उसके वहाँ पे बात की थी भी। अब अगर आप लोग 2 डे डेमो कोर्स को लेने के बाद मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस चाहते हैं तो आप लोगों को जो है वो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेना है और JIB कंप्लीट मास्टर कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को एग्जाम से ठीक पहले जो है वो लाइव क्लासेस का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आप लोग JIB एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मास्टर कोर्स है ये आप लोगों को चाहिए फॉर इंडिविजुअल कंपोनेंट, तो यहीं पे देखिए IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो यू कैन एनरोल इन दीज इंडिविजुअल कंपोनेंट मास्टर कोर्सेज एज वेल। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस JIB एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स में खुद को एनरोल कर लें, जहाँ पे आप लोगों को 120 आवर्स के अंदर चारों कंपोनेंट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस JIB एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को अपनी इवैल्यूएशन करनी है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। अब टेस्ट सीरीज के अंदर आप लोगों को मई 2023 ऑनवर्ड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोगों की चैप्टर के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश हो पाए इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप लोग एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ इसके लिए आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स में जो है खुद को एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप लोग 12 अगस्त से पहले पहले इन पर्टिकुलर कोर्सेज में खुद को एनरोल करते हैं तो आप लोगों को फ्लैट 80% का जो डिस्काउंट है वो ऑफर किया जाएगा अभी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू।